हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, भारत में आज भी जब किसी महान सत्यवादी का उदाहरण दिया जाता है तो उसमें हजारों साल बीत जाने के पश्चात भी सबसे पहला नाम महाराजा हरिश्चंद्र जी का आता है। ये अपनी सत्यता, दानवीरता और वचनबद्धता के लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत खास होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जी का संपूर्ण जीवनी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र वह व्यक्ति थे जो सपने में किया वादा भी हर हाल में निभाते थे। वे जीवन में आई किसी भी समस्या का सामना करते हुए अपने धर्म और सत्य की राह पर चलते थे। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र भगवान श्री रामचंद्र जी के पूर्वज थे। राजा हरिश्चंद्र का जन्म आज से लगभग 8000 वर्ष पूर्व यानी 6000 ईसा पूर्व हिंदू पंचांग के पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन सूर्यवंश में हुआ था। सूर्यवंश को इक्ष्वाकुवंश व रघुवंश के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, ये लाइन तो आप सबने ही सुनी होगी, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमारे भगवान रामचंद्र के पूर्वज राजा हरिश्चंद्र रघुवंशी थे और यह सतयुग काल में थे। राजा हरिश्चंद्र के पिता सूर्यवंशी राजा सत्यव्रत थे। राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे। उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ थे। राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ करके चारों दिशाओं के राजाओं को रणभूमि में परास्त करके चक्रवर्ती सम्राट की अवधि प्राप्त की। वे एक सत्यवादी, निष्ठावान व शक्तिशाली सम्राट थे। उनकी प्रजा सुख समृद्धि व शांति से जीवन बिता रही थी। राजा हरिश्चंद्र जी की पत्नी का नाम तारामती था। विवाह के बहुत समय तक राजा को कोई संतान नहीं हुई। संतान प्राप्ति के लिए कुलगुरु वशिष्ठ जी ने सम्राट को यज्ञ द्वारा जलदेव वरुण जी को प्रसन्न करने का उपाय बताया। राजा के यज्ञ से प्रसन्न होकर जलदेव वरुण जी ने सम्राट को संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। वरदान के कुछ समय बाद राजा को पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रोहित रखा गया। दोस्तों, राजा हरिश्चंद्र के शासन काल में काफी अच्छा चल रहा था। सभी लोग सुखी जीवन बिता रहे थे। लेकिन एक बार राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए भ्रमण करते हुए एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां एक स्त्री करुण स्वर में विलाप कर रही थी। राजा ने उसके दुख का कारण पूछा तो उसने बताया कि दुख का कारण तो ऋषि विश्वामित्र की तपस्या है। उस क्षेत्र में उनके द्वारा की जा रही तपस्या से उसका मन अशांत हो गया है। तभी राजा हरिश्चंद्र विश्वामित्र के पास गए और उनको वहां तप न करने के लिए विनय पूर्वक प्रार्थना की और वहां से चले गए। उनके जाते ही विश्वामित्र अपने तप के इस तरह भंग होने पर क्रोधित हो उठे और राजा से प्रतिशोध लेने का प्रण किया। फिर एक बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्रदेव जी एक राज्यसभा में महर्षि वशिष्ठ और महर्षि विश्वामित्र दोनों एक साथ उपस्थित हुए। इस राज्यसभा में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि मृत्युलोक का कौन सा मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति का अधिकारी हो सकता है। तभी महर्षि वशिष्ठ जी, जो राजा हरिश्चंद्र के कुलगुरु भी थे, उन्होंने राज्यसभा में राजा हरिश्चंद्र के स्वर्ग प्राप्ति की अधिकारी होने की सिफारिश की। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने इस बात का विरोध किया। इनके पश्चात राज्यसभा में यह तय हुआ कि महर्षि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेंगे। यह परीक्षा से दोस्तों राजा हरिश्चंद्र आज भी हमारे लिए अमर है और हमारे लिए एक प्रेरणा का स्वरूप है। तो दोस्तों, विश्वामित्र अपनी परीक्षा शुरू करते हैं। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने सपने में महर्षि विश्वामित्र के दर्शन किए और सपने में ही उन्हें अपना पूरा राजपाट दान दे दिया। फिर अगले दिन सुबह राजा हरिश्चंद्र के द्वार पर विश्वामित्र आए और राजा को सपने का स्मरण कराया। फिर पूरा राजपाट दान में मांग लिया। अब राजा हरिश्चंद्र ने एक क्षण विचार किए बिना अपना पूरा राजपाट विश्वामित्र को सौंप दिया। दान देने के बाद विश्वामित्र ने अपनी दक्षिणा मांगी, लेकिन राजा के पास अब कुछ भी देने के लिए बचा नहीं था। इसलिए राजा हरिश्चंद्र जी ने स्वयं को और अपनी पत्नी व पुत्र को नीलाम करके दक्षिणा का धन जुटाया और विश्वामित्र को दे दिया। तारामती जी एक सेठ सेठानी के यहाँ घरेलू सेवक का कार्य करने लगी और रोहित भी अपनी माता के साथ ही था।
दूसरी तरफ राजा हरिश्चंद्र एक चांडाल के सेवक का कार्य करने लगे, जहां उन्हें दाह संस्कार करने के बदले पैसे वसूलने का काम करना था। बस फिर इसी तरह राजा और रानी की जिंदगी बीत रही थी। एक दिन सेठानी ने बालक रोहित को भगवान की पूजा के लिए पुष्प तोड़कर लाने का कार्य दिया। फिर जब रोहित फूल तोड़ने के लिए एक बगीचे में गया तो फूल तोड़ते समय रोहित को एक सांप ने काट लिया, जिससे तुरंत ही रोहित की मौत हो गई। इस खबर को सुनते ही तारामती बेहोश हो गई। वह शेर सेठानी बाकी सभी लोग काफी दुखी हो गए। दुखी माँ तारामती जी जब अपने बेटे की मृत शरीर को लेकर शमशान पहुंची तो वहां उन्हें हरिश्चंद्र मिले। जब राजा ने अपने बेटे की मृत शरीर को देखा तो वह खूब दुखी हो गए और सोचने लगे कि जिस बेटे के लिए इतनी तपस्या की वही आज उनसे दूर हो गया था, लेकिन अब क्या कर सकते थे। विधि का विधान ही कुछ ऐसा था। बेटे की मृत शरीर राजा के सामने रखी हुई थी। तारामती के पास दाह संस्कार हेतु देने के लिए कुछ भी धन नहीं था, लेकिन क्योंकि राजा एक सत्यवादी व वचनबद्ध राजा थे जो अपने धर्म पर अडिग रहे, और राजा हरिश्चंद्र ने तारामती से कहा कि यदि दाह संस्कार करना है तो धन अवश्य देना होगा, नहीं तो दाह संस्कार नहीं होगा। अब बेचारी दुखी माँ और भी ज्यादा दुखी हो गई कि उसके मृत बेटे के शरीर का दाह संस्कार करने में भी वह असमर्थ है, लेकिन तारामती जी ने धर्म के मार्ग पर चलते हुए राजा का साथ दिया और अपनी साड़ी का एक भाग फाड़कर उससे दाह संस्कार का मूल्य चुकाने का निर्णय किया, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कुछ और नहीं था। तब जैसे ही तारामती जी ने अपनी साड़ी फाड़नी शुरू की, तुरंत ही सभी देवताओं ने राजा हरिश्चंद्र की विजय की जय घोष कर दिया और महर्षि विश्वामित्र की परीक्षा में राजा हरिश्चंद्र जी सफल हुए। तभी सभी देवताओं ने शमशान पर पुष्पों की वर्षा शुरू कर दी। महर्षि विश्वामित्र जी भी राजा हरिश्चंद्र जी की इस सत्यवादी रीति पर प्रसन्न हो गए और वहां उपस्थित होकर अभिमंत्रित जल छिड़ककर पुत्र रोहित को दोबारा जीवित कर दिया और सारा राजपाट भी वापस कर दिया, यहाँ तक कि स्वर्ग का अधिकारी भी बना दिया। इसलिए दोस्तों राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी व वचनबद्ध के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वह अपने वचन को पूरा करने के लिए अपने प्राण व परिवार दोनों का त्याग करने में तनिक देर भी विचार नहीं करते थे। इसलिए तो रघुकुल रीत यहीं से शुरू हुई, जिसमें कि प्राण भले चले जाएं मगर वचन नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी राजा हरिश्चंद्र की संपूर्ण जीवनी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।